नमस्कार। जैसे दुनिया का इकलौता अटल और अमित सत्य है सांसों का रुक जाना, अर्थात मृत्यु। मृत्यु की पहचान है सांसों का रुक जाना। मृत्यु की परिभाषा है सांसों का रुक जाना। मृत्यु की आहट और मृत्यु की अंतिम मुहर भी है सांसों का रुक जाना। मृत्यु हमलावर तो चारों तरफ से होती है, इस तरफ से उस तरफ से, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, ना जाने क्या क्या चौतरफा हमला करती है। मगर वो अंतिम रूप में आती किसी एक तरफ से ही है। मृत्यु ही वो रिश्तेदार है जो जन्म के क्षण से प्रतिपल हर क्षण हमसे नजदीकी बनाती रहती है। हर लम्हा वो हमारे पास आती ही रहती है। कहने का आशय ये कि आज तक ये अबूझ पहेली बना हुआ है कि जन्म अथवा मृत्यु प्रारब्ध है या कि नियति। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जन्म पूर्व जन्म के कर्म फल से, वह मृत्यु जीवन भर किए गए उतार चढ़ाव युक्त संस्कारों पर निर्भर होता है। मृत्यु एक ऐसी घड़ी है जो कि सिर्फ एक घड़ी के लिए आती है, हर रोज नहीं आती है। हाँ, अपने होने के एहसास से वो डराती अवश्य है, हमेशा डराती रहती है। बस वही कहानी है, भेड़िया आया भेड़िया वाली बात है। और एक रोज सचमुच वो काल रूपी भेड़िया बनकर आ जाती है, मानो वो कहीं से छिप कर हमें दिए गए हर एक हिसाब की गिनती करती रहती। अक्सर वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। इस नितांत अवश्यंभावी और कसैले सच की पंक्तियों को सुनने में चाहे आप जितना भी सुरीलापन महसूस कर लें, मगर कोई भी इसे अपने जीवन में होने देना नहीं चाहता। तो आइए, क्यों ना हम इन पंक्तियों को गुनगुना कर भी एक बार देख लें, शायद कुछ बदल जाए। आजमा कर देखें, कदाचित तस्वीर कुछ बदल जाए। वो ऐसे कि सांसों का ही भरोसा, सांसों का ही भरोसा, रहे साथ चलते चलते, रहे साथ चलते चलते। देखिए, इसे एक बार गुनगुनाते रहने की आदत डालकर शायद परिवर्तन हो जाए। दरवाजे की बेल बजी, दरवाजा खोलते समय ये ख्याल नहीं आता कि सांसों का क्या भरोसा। जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, उस वक्त भी ऐसा भाव मन में नहीं उत्पन्न होता कि, बल्कि इतना भरोसा रहता है कि अगली चुस्की भी हम ले पाएंगे। और ऐसा बार बार होता है। किसान गड़ही के मटमैले पानी में जब सनई को पटकता है ना, उसे फिर से पीछे से घुमा करके अगली बार पटकने के लिए आश्वस्त रहता है। यह भी उसे अपने सांसों पर भरोसे का एक उदाहरण है। सांसें सांसें ताउम्र चर्चा के केंद्र में बनी रहती हैं। हम उसकी चर्चा करना भूल भी जाएं, जो कि अक्सर होता है, तब भी सांसें अपनी गति से चलती ही रहती हैं। सांस मौत को अपने पास फटकने तक नहीं देती, और मृत्यु की मजाल क्या कि वो सांसों की मौजूदगी में अपने वाली कर पाए। सांस अपनी अपनी अवधि के क्षितिज पर्यंत मौत को अपने पास आने नहीं देती। ना ही मौत की इतनी जरूरत है कि वो सांसों के रहते आ जाए। मृत्यु तभी आती है जब सांस इस शरीर को लावारिस छोड़कर चला जाता है, तभी आ पाती है मृत्यु। फिर भी आज तक कोई नहीं समझ पाया कि सांसों के रुकने से मृत्यु आती है या मृत्यु के आने से सांसें रुकती हैं, या कि दोनों का रुकना मृत्यु कहलाता है, या मृत्यु का कारण सांसों का रुकना होता है। आपको कैसा लगता है, प्लीज बताइए।